तो सर बड़ों के लिए जो कुछ लोगों के जो जॉइंट हैं वो दर्द करते हैं, मतलब घुटने हो गए, जैसे गोडे गिट्टे जैसे आप पंजाबी में कहते जी, हैं, जी। तो वो क्या वजूहत होती है, इनका कोई है उसमें डाइट में भी है, जी, जी, होता अमल है। दखल होता है क्या? बेसिकली हमारी जो इंसानी जिस्म होता है उसकी जॉइंट्स के पास एक लुब्रिकेशन होती है। अच्छा। लुब्रिकेशन जैसे आप ऑयल वगैरह समझ लें, मतलब अगर हम आम ज़ुबान में हाँ बात जी, करें हाँ जी, तो हाँ जी। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हड्डियाँ या जॉइंट्स जो हैं वो आपस में रगड़ नहीं खाती। अच्छा। जब वो कम होती हैं, वो कम किस वजह से होती है? कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से, फॉलिक हम्म। एसिड, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है अच्छा। वो कम हो जाती है लुब्रिकेशन। जब वो लुब्रिकेशन कम आती है, समझ लें आपके एक पुर्ज़े के ऊपर जब ज़ंग लग जाता है तो वो हम्म। रगड़ खाता है। अच्छा। इसी तरह जब जॉइंट मूव करते वक़्त रगड़ खाएगा तो वो पेन करेगा। अच्छा। तो हम उस डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इस तरह के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं इनको हम डिले कर सकें और इनको हम स्टॉप कर सकें। तो वो डाइट के जरिए हो जाता है सारा जी, कुछ? जी, डाइट के तो क्या ज़रिए डाइट लेनी चाहिए सर? इसके लिए आपको जो है वो मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा। सबसे पहली चीज़। और अच्छा। इसके साथ हम सप्लीमेंटेशन सजेस्ट करते हैं, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अच्छा। सजेस्ट करते हैं, आयरन और विटामिन सी के सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा हार्बियोटिक्स के जो है वो रेमेसल नाम का एक सप्लीमेंट है, हम वो सजेस्ट करते हैं। तो सप्लीमेंटेशन विद डाइट हम मिलके इस चीज़ का जो है वो क्योर कर सकते तो हैं। सर ये जो अपने खाने के फौरन बाद चाय पी लेनी चाहिए सर? नहीं, जो अच्छा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चाय की आदत पड़ चुकी होती हाँ है। जी, हाँ जी। अब उनकी बॉडी के अंदर वो अब नेचुरली वो उनको जो है वो सिग्नल्स आ जाते हैं कि उनको चाय की तलब हो रही है। हाँ जी, हाँ बेसिकली जी। क्योंकि ये भी एक किस्म का एक नशा है, ठीक है? हम्म। चाय जो होती है वो डाययूरेटिक होती है। वो अच्छा। आपकी जो है वो यूरिया फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देती है। आपको हम्म। वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ता है, जो कि आपकी किडनीज़ के लिए भी इफ़ेक्टिव है। अच्छा। एक मिकदार तक कैफ़ीन जो है वो अलाउ होती है, लेकिन अच्छा। उससे ज़्यादा अगर आप कर लें तो वो जो है वो आपके लिए तो काफ़ी खाने की कितनी देर बाद जो है वो चाय पीनी चाहिए? खाने के बाद? मैक्सिमम 2 घंटे बाद। आप अच्छा, 2 स्नैक घंटे टाइम रख बाद। सकते हैं, जैसे लंच का जो टाइम है वो 1 से 3 है, हाँ, इस हाँ। दौरान आपको लंच करना चाहिए। हाँ, हाँ। और उसके बाद आप 5 बजे, 4 से 5 के दरमियान आप जो है वो चाय पी सकते हैं। तो जो लोग नाश्ता भी चाय के साथ करते हैं तो फिर उनका? उनके लिए भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। आप देखें, अच्छा। आप सुबह-सुबह उठते साथ ही आप कैफ़ीन का इस्तेमाल करें। बेसिकली कैफ़ीन क्या करती है, वो आपको पैसिवनेस से एक्टिव करती है। अच्छा। बेसिकली जो कैफ़ीन का काम है, मतलब वो आपकी नींद को डिले करती है। अक्सर आप लोगों हम्म। ने सुना होगा कि अगर कॉफ़ी पी लो तो आपको नींद नहीं आती, हाँ चाय जी, पी हाँ लो तो जी। आपको नींद नहीं आती। हम्म। आपको चुस्ती मिलती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप में एनर्जी चाय की वजह से आती है। सही। तो उस चीज़ को हम दूसरी चीज़ों से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप दूध पिएँ, उससे भी आपको एनर्जी आएगी। आप सुबह योगा करें, एक्सरसाइज़ेज़ करें, हम्म। उससे भी आपको एनर्जी आएगी। तो एक जो डाइट प्लान है एक आम सेहतमंद बंदे के लिए क्या है? सुबह नाश्ता क्या होना चाहिए, दोपहर को क्या होना चाहिए, रात को क्या होना चाहिए, ये बताइएगा सर थोड़ा। 3 ब्राउन ब्रेड अगर आप सुबह ले रहे हैं, उसके साथ आप 1 बॉइल्ड एग ले सकते हैं या अच्छा। फ्राइड एग भी ले सकते हैं अगर अच्छा। आपकी आइडियल बॉडी है। अच्छा। और इसके साथ आप मिल्क का एक ग्लास ले लें, स्किम्ड मिल्क का, जिसके ऊपर से मलाई उतारी हुई है, ताकि आपको चिकनाहट ना जा सके। सही। उसके बाद आपने जो है वो स्नैक टाइम लेना है, विच इज़ लाइक 11 से 12 के दरमियान। तब आपने कोई भी एक फ्रूट ले लेना है। आप एप्पल ले लें सुबह, वो काट के आप खा लें। इसके बाद लंच के अंदर आप 1 रोटी लें, होल ग्रेन्स रोटी लें। आजकल जो आटा आ रहा है जिसको समटाइम्स दुमड़ आटा भी हम बोलते हाँ, हैं, हाँ। जिसके अंदर मैदा शामिल होता है, वो आपके स्टमक के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। तो आपको खालिस गंदम की रोटी लेनी चाहिए जो कि अच्छा। रिफाइंड ना हो। तो अच्छा। उसके अंदर फिर आपको फाइबर मिलता है जिससे आपका डाइजेशन बड़ा अच्छा होता है, आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जिसको बोलते हैं, मतलब मैदा जल्दी खाली नहीं होता, तो फिर आपको भूख का एहसास नहीं होता। सही, तो सही। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। एक रोटी के साथ आप कोई भी सालन ले लें, सब्ज़ी साथ सैलड ले लें जिसके अंदर आप गाजर और खीरा इस अच्छा। चीज़ का। उसके बाद जो स्नैक 2 टाइम है उसके अंदर अगर आप चाय लेते हैं तो आप चाय भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जूस ले लें किसी भी फ्रूट का, या फिर अच्छा। आप पॉपकॉर्न्स ले लें। अच्छा। और इसके बाद डिनर में जो है वो डिनर का टाइम जो है वो आपको 7 से 8 के दरमियान कर लेना चाहिए। तो आपको डिनर के अंदर भी आप एक पोर्शन चावल का भी ले सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ आप चिकन ले लें, या फिर रोटी के साथ आप ग्रिल्ड चिकन ले लें। तो जितना आप शुगरी और फैटी चीज़ों से अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आजकल ज़्यादातर जो मर्ज़ हैं, ये शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये मतलब इस किस्म की बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए जो है? इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो आपको फ़ोकस करना चाहिए अपनी डाइटरी हैबिट्स पे और डाइटरी पैटर्न्स पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोगों का एक मिथ है कि सिर्फ़ जो लोग चीनी खाते हैं या चीनी एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं उन्हीं को डायबिटीज़ होता है। अच्छा। बेसिकली डायबिटीज़ जो है वो कार्ब्स, मतलब जो भी आप, अगर आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो जाए और इंसुलिन आपकी इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही बाय पैनक्रियाज़, तो फिर आपका जो है वो
आपको हाई जो हो जाता है ये शुगर जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा। अब इसके लिए जो है अब जैसे जैसे मैंने आपको पहले दुमड़ आटा की मिसाल दी थी, जो रिफाइंड हम फ्लोर लेते हैं, उससे क्या होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स की मिकदार या ग्लूकोज़ की मिकदार को ज़्यादा कर देता है, ठीक है? अच्छा। इसको हम तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। सही। तो इसलिए हमें सिर्फ़ चीनी वाली चीज़ों को नहीं, बल्कि कार्ब्स जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, प्रोसेस्ड कार्ब्स होते हैं, उनसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी ये फैक्ट्री के अंदर जो प्रोसेस्ड आटा होता है, इसके अंदर से वो क्या-क्या निकाल रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल रहे होते हैं छान के, वो उसके लिए सेवइयाँ बनाने के लिए उसमें से आटा आटा अलहदा कर दिया जाता है, बेसन के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो सारी डिक्रीज़ हो जाती है, उसके अंदर से फाइबर जो है वो लॉस हो जाता है। इस वजह से जो है वो लोग डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ एक्टिविटी, आप खा रहे हैं तो आप जो है वो उसको हज़म, क्योंकि एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब आप कैलोरीज़ बर्न करेंगे, सही सही। ठीक है? आप खा रहे हैं उसके बाद आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई योगा होना चाहिए ताकि जो है वो आपकी वो कैलोरीज़ बर्न हो सके, बेसिक। और दूसरा स्लीपिंग पैटर्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 8 घंटे की नींद वो भी रात में बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सही तरह से वर्क कर सके। मेटाबॉलिज्म बेसिकली जो है वो आपका यही सारा फंक्शन को करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपकी हाज़मियत जिसको हम बोलते हैं उसके जो है लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो आपको मेटाबॉलिज्म को अपना स्ट्रॉन्ग रखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सर चीज़ ये को डाइट के साथ विटामिन्स कोई डी जो है वो लेना ज़रूरी होता है कोई? जी, जी। अगर अब विटामिन डी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपके नेल्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, इसके अलावा आपकी हड्डियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, टीथ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो विटामिन डी की बहुत ज़्यादा। लेकिन विटामिन डी जो है वो आप सप्लीमेंट्स की सूरत में भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है। तो अगर आप वेजिटेबल्स लेते रहेंगे तो आपके अंदर डेफिशिएंसी होगी नहीं। लेकिन अगर आपको डेफिशिएंसी विटामिन डी की हो जाती है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसको डाइट से ही कंट्रोल कर लें। अगर डाइट से कंट्रोल नहीं हो पाता तो फिर सप्लीमेंटेशन की तरफ हम जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।